जो लोग सोते वक्त लाइट बंद कर देते हैं, फिर इस घर में क्या होता है और कौन आता है? अल्लाह के प्यारे नबी का ये फरमान सुन लें। सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है कि अक्सर लोग इस बारे में पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या लगाकर। कुछ लोग लाइट जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि बाज लोग बिल्कुल अंधेरे में सोने के आदी होते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सोने से पहले लाइट न बंद करने से क्या होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हम आपको लाइट न बंद करने के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इहादीस की रोशनी में सोने के चंद आदाब बताते हैं। जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वजू कर लो, जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है। मकसद ये है कि सोते वक्त बावजू रहना सुन्नत है, और बावजू सोने के फवायद के बारे में यह भी बयान किया गया है कि बावजू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के खुलवार से महफूज रहता है। अगर उस रात उसकी मौत हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी, और अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। इस तरह से रवायत में ये भी आया है कि सोने से कबल बिस्मिल्लाह कहकर 3 बार बस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए, जैसा कि इरशाद है, जो अपने बस्तर से उठ जाए फिर दोबारा सोने के लिए आए तो 2 बार उसको झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं कि उसके जाने के बाद वहां क्या कुछ आया है। हमें चाहिए कि सोने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं कि रात को लाइट न बंद करने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें, जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए न छोड़ो। एक और रवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। आपने मुलाहजा फरमाया कि हादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रात को चिराग यानी लाइट और आग को बुझाने की ताकीद है, और इन्हीं रवायात की रोशनी में ये कहा जाता है कि अगर आग या चिराग जलाए रखने की जरूरत हो, उससे महफूज रहने के असबाब लाजमी अख्तियार कर लिए जाए, ताकि हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है अगर वो खत्म हो जाए, यानी एहतियात को मलहूस खातिर रखना जरूरी है, ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। उसी हवाले से इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आग बुझा दें या फिर ऐसे तरीके अपनाएं कि वो भड़क न सके। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो उससे अगरचा आग भड़कने का खदशा नहीं होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और हदीस में चिराग का अलग से जिक्र उसलिए किया गया है कि उस जमाने में चिराग रोशनी के लिए जलाया जाता था। याद रहे कि रात जिसको अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाया है, वो रोशनी होने के सबब इसमें इंसान प्रसकून नींद नहीं कर सकता। हदीस में जो चिराग का जिक्र है उसको मौजूदा दौर की लाइट के मुतबादल ही समझा जाएगा। जहां तक बात है लाइट न बंद करने के साइंसी नुकसान की, तो एक साइंसी तहकीक पर यह बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते तो उनका वजन बढ़ने और उनमें कैंसर जैसे मर्ज पैदा होने का एहतिमाल है। इसीलिए चाहिए कि रात को सोने से पहले लाइट को सुन्नत समझकर बंद कर दें। और याद रहे कि सुन्नत पर अमल से न सिर्फ सवाब मिलेगा, बल्कि हर सुन्नत में बड़ी हिकमतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा, और हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारें। इसीलिए चाहिए कि जो सोने के आदाब और सुन्नतें हमने बयान की हैं उन पर अमल किया जाए, और उसके अलावा भी सोने के बहुत से आदाब हैं, उन आदाब को भी सीख कर उन पर अमल करने की नीयत की जाए। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि रात को सोने और लेटने का सुन्नत तरीका मालूम करें और उसके मुताबिक सोया करें। याद रहे कि मुसलमान का हर वो काम जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात के मुताबिक किया जाए, वो इसके लिए इबादत बन जाता है। जैसा कि रवायत में आता है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा से एक मर्तबा किसी यहूदी ने सवाल किया कि आप लोग दिन में कितनी देर इबादत करते हो। इसके जवाब में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हम 24 घंटे इबादत करते हैं। तो इस जवाब पर इस यहूदी ने कहका लगाया और कहने लगा कि आप लोग खाते पीते नहीं हैं, रात को सोते नहीं हैं और दुनिया के काम काज नहीं करते। तो उसके सवालात का हजरत अली ने बड़े तहम्मुल से जवाब अर्ज किया कि हम लोग खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, दुनिया के काम काज भी करते हैं, लेकिन ये सब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक क्या करते हैं, उसी तरह ये सब काम हम
हमारे लिए इबादत ही शुमार होते हैं, उस पर यहूदी लाजवाब हो गया। बात करने का मकसद ये है कि हमें भी चाहिए कि हर काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। उम्मीद है कि जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो मज़कूरा सुन्नतों का ख्याल करेंगे। याद रहे कि सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका ये है कि दाएं क्रोट पर दाएं, हाथ रखसार के नीचे रखकर किबले की तरफ मुंह करके सोए। अगर मुकम्मल वक्त इसी कैफियत में सोना मुश्किल हो तो कम सोने के लिए लेटते वक्त इस तरीके पर लेट जाए। बसूरत देगर सीधा लेटने में भी कोई हरज नहीं, अलबत्ता पेट के बल अल्टा लेट कर सोना नापसंदीदा और ममनुआ है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल अल्टा लेटे देखा तो फरमाया ऐसे, यानी पेट के बल अल्टा लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए चाहिए कि सोने के लिए लेटे तो सुन्नत तरीके के मुताबिक लेटे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।